हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये न्यूज सुनो सुनो सुनो। इंडिया पहुंचे पाकिस्तान के उच्चायोग प्रभारी। अब मेरी हिंदी का गड़बड़ हो जाए तो भैया मुझे नहीं पता। व्यापार से लेकर दोस्ती पर इंडिया के सामने किया सरेंडर। आई डोंट लाइक इट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पीओके दे दो, दोस्ती कर लेंगे। पीओके दे दो, ट्रेड कर लेंगे, उससे पहले नहीं। ये सिर्फ क्योंकि डूब रहे हैं, अपना जैसे कहते हैं ना उल्लू सीधा करने के लिए आए हैं। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हमें इनके साथ कोई ट्रेड कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। हमें कोई फायदा नहीं है, वो अपना फायदा देख के आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। कौन आया? पाकिस्तान दिन रात भारत करता ताकि उसके देश की रोजी रोटी चल सके, उसकी सेना 2 वक्त का खाना खा सके और आतंकवादी आराम से हथियार खरीद सके। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के छोटे भाई यानी माइक तोड़ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार है और उसकी सरकार भारत का नाम न ले ये हो ही नहीं सकता। हो भी यही रहा। पाकिस्तान की जनता को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने पहले कश्मीर पर बयानबाजी करवाई और दूसरी तरफ भारत से व्यापार की बात कही और फिर अपने बयान से पलटी मार ली। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की बात कहे दुनिया में हड़कंप मचा दिया, खास तौर से आतंकी खेमे में। इस बार पाकिस्तान ने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई। दरअसल ये है पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी शाद अहमद वारिच, जिन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि संघर्ष और तनाव का चक्र हमारा भाग्य नहीं है। पाकिस्तान और भारत भूतकाल की छाया से निकल सकते हैं और दोनों देशों की जनता के लिए भविष्य की उम्मीद की पटकथा लिख सकते हैं, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संप्रभु, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित होगा। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लक्ष्य को आपसी समझ के आधार पर हासिल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के संस्थापक दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहते थे। आपसी समझ के आधार पर लंबे समय से चले आ रहे जम्मू कश्मीर समेत अन्य मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। तो ये बयान था पाकिस्तान से आए उच्चायोग के प्रभारी का। अब बात पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस की करें तो ये कार्यक्रम करीब 5 साल में पहली बार आयोजित हुआ है दिल्ली में, जिससे पहले पाकिस्तान ने भारत पे अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। ये पहली बार है जब कोई पाकिस्तानी प्रतिनिधि भारत पहुंचा है। तो वहीं दूसरी बड़ी बात कर लें तो पाकिस्तानी प्रभारी का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार का समर्थन किया। हालांकि बाद में पाकिस्तान में आलोचना होने के बाद अब वो अपने बयान से पलट गए। पाकिस्तान ने सफाई दी, भारत के साथ व्यापार शुरू करने की कोई योजना नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कि 2019 के बाद से पाकिस्तान भारत व्यापार संबंध अस्तित्व विहीन है, जब भारत ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर में अवैध कदम उठाए थे। इस पर पाकिस्तान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। खैर कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से मार खा रहा, देश के अंदर भी, बॉर्डर पर भी और देश के बाहर भी, लेकिन वो भारत का नाम लेना नहीं भूलता। अब पाकिस्तान से दिल्ली आए पाकिस्तानी उच्चायुक्त के प्रभारी के बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कोई कहना नहीं है, जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। भाई बताओ कौन आया? मुझे तो यही नहीं समझ में आया। नहीं आया को नहीं, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में है वो लोग ऐसा कुछ बयान दे रहे थे। अच्छा, और उस याद है नहीं उसने फ्लॉप करके पहले बोल दिया। हाँ, ऐसा लगा शहबाज शरीफ ने कि बोला कि हाँ जी हम ट्रेड वगैरह शुरू करेंगे, फिर किसी और ने स्टेटमेंट इमीडिएटली दे दी कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। नहीं, और उनका तो जब वो कहते हैं हम कुछ नहीं करना चाहते, इंडिया को तो बोलना चाहिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप जो है हमारी दिल की बात बोल दी तुमने, बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी पे डटे रहना, हिलना मत इससे।
इंडिया से बिल्कुल ट्रेड मत करना, नहीं करना, हमें वैसे ही नहीं करना तुम्हें। मेरे तो खून खोल गया था कि इस लेटर को जो फ्रेम करा के लगाते हैं यहाँ पे, और जब भी आओगे दिखा देंगे कि ट्रेड नहीं होगा। मुझे तो लगा पता नहीं कौन सा पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल आ गए हैं टॉक्स करने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए ये चाल चल के आ गया। मैं तो गुस्से से भरी हुई थी कि इंडिया ने अलाउ कैसे कर दिया भाई हमने कि तुम हमारे देश में आ जाओ। उन्होंने लास्ट में बोला तो है कि मतलब सारा उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, अपने बात पे कायम तो रहो यार, ये पार्ट काट दिया जहाँ पे इंडिया ने इमीडिएटली कांग्रेचुलेशंस भेजना था उनको, बताने के लिए कि थैंक यू तुम हमसे नहीं कर रहे हो ट्रेड। ये चिट्ठी जरा प्रिंट करके जरा फ्रेम करा के यहाँ लगा देते हैं, अगली बार तुम आओगे तो ये चिट्ठी तुम्हारे देखो पूरा फ्रेम तुम्हें दे देंगे। पहले मुझे लगता था कि कुछ लोग अच्छे होंगे, पर जब से इनके रिएक्शन चैनल्स को देखा है इतना पता चल गया कि एक नंबर के चोर हैं, झूठे मक्कार हैं, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले लगता था गवर्नमेंट होगी, पर रिएक्शन चैनलों को बैठ के जैसे इंडिया के करते हैं उससे तो मेरे को 100% हो गया सब ऐसे ही हैं, पैसे के लिए झूठ बोलने में उनको एक सेकंड नहीं लगता। पाकिस्तान की थू थू कर सकते हैं, इंडिया की वाह वाह कर सकते हैं, दिन रात इंडिया की वीडियोस देख सकते हैं, जबकि बैठे पाकिस्तान में उसी से उनका पता चल जाता है। पहले पॉइंट ये है कि इंडिया को जरूरत नहीं है ऐसे देशों की, हमें क्या फायदा है इनसे। दूसरा, अगर किसी को वाकई बहुत जरूरत हो रही है अपने सर्वाइवल के लिए और हमसे ट्रेड करना चाहता है तो इंडिया को बोलना चाहिए पहले लैंड जो है हमारी सारी वापस दो, सारा दो, एक बार लैंड पूरी वापस आ गई देन वी विल हेल्प यू, उसके अलावा हेल्प नहीं होगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्टैंड। उससे अगर तुम्हारी वहाँ की पॉलिटिक्स खराब होती है क्या होती है तुम्हारी हेडेक है, बट अगर अपने आपको सर्वाइव करवाना चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और वो जो दिखाया था कि इनका कोई फॉरेन मिनिस्टर जो बाहर का दिखा रहे थे जा गया है, उसका देखा था, वो बच्चा खड़ा है वो फूल ही नहीं दे रहा, उसने फूल तो दे भाई, उसने लिटरली उससे फूल लिए, वो लड़का फूल ही लेके बैठा हुआ था, वो भी कमाल का था। और ये वही वाला था जो हमने न्यूज की थी जिसमें उसके मुंह से निकल गया था कि हमने शुक्र है पीओके छीन लिया उनसे, उनका कश्मीर छीन लिया, नहीं तो हमारे पास वो लैंड नहीं होता, और अगर वो लैंड नहीं होता तो चाइना हमारा नेबर ना बन पाता। देखिए वो अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर है, पता नहीं कौन था फॉरेन मिनिस्टर, तो बिलावल का क्या हुआ आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्या पता, उसके पापा तो बन गए ना, उसके पापा प्रेसिडेंट बन गए, अब उसका क्या हुआ आई डोंट नो। उन्होंने बोला भैया एक को बनाया, क्या चीज मिली है, अगर फॉरेन वाला किसी और को मिल गया पता नहीं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, फॉरेन का कुछ नीचे वाला होगा, मुझे क्या पता। पर कमाल ही कमाल है, कहाँ से कभी बोल, और ये मेरे को लगता है खास आया है। और अच्छा ये जो इसकी बात कर रहे हैं जो एम्बेसडर जो अभी आया है कि भैया हमें ये करना है वो करना है अपनी किसी उस फंक्शन में, इन्हीं का एक एम्बेसडर याद है जिसकी हम कितनी वीडियोस में वो आजकल आता है, वो भी इंडिया में एम्बेसडर बन के आया था पाकिस्तान से, और अब जब एम्बेसडर से हट गया, रिटायर हो गया, तो वहां पाकिस्तान में कैसे जहर उगलता है, कितना एंटी इंडिया बोलता है। वो देखो ऐसे एम्बेसडर्स आते हैं इनके यहाँ से जिनका अंदर से सोच क्या है, वो आपको रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके तुम ओवर स्मार्ट बन के झूठ बोल लोगे या अपनी चाल चल लेते हो, और वापस वहां जाके इतना एंटी इंडिया बोलते हैं। हाँ एक्चुअल यही तो है, जहां फायदा होता है वहां पे पलटी खा लो, और जब फायदा नहीं हो तो अपना असली चेहरा दिखा दो। वो तो पूरा एग्जाम्पल था, उससे पता ही चल रहा है। इसलिए मैं तो इनके एम्बेसडर्स को भी ट्रस्ट नहीं करती, अब किसी को ट्रस्ट मत करो इनके, ये तो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, बेवकूफ़ बनाने के लिए, इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके पास सारी चालें हैं, और इंडियंस है सीधे क्योंकि वो उस टाइप के हैं ही नहीं, तो वो उसका फ़ायदा उठाई जा रहे हैं। चलें ट्रेड करने हमसे क्योंकि इनका फ़ायदा होगा, कभी नहीं ट्रेड करना, पीओके दो ट्रेड करो, वो भी सोचेंगे। चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।